हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक यूज ऑफ ए या एन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में कल के वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे मेन क्लास का दूसरा टॉपिक आर्टिकल्स, और कल की वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स के डेफिनेशन और उनके टाइप्स के बारे में समझे। और कल ही स्टार्ट हो गया था आपका स्पेसिफिक यूज ऑफ ए या एन, और कल की वीडियो में हम लोग रूल नंबर 5 तक पढ़े थे। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 6 से कि ए या एन का यूज कहाँ करेंगे। ऑलरेडी हम लोग ए या एन के यूज में जो अंतर है वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि ए या एन का यूज कहाँ करेंगे। ए या एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एनी। एनी के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। एनी मीन्स क्या हो गया, कोई। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखिए, शी डिड नॉट गिव मी अ पेन। वो मुझे एक भी कलम नहीं दी। वो मुझे एक भी कलम नहीं दी। या फिर दूसरा एग्जांपल लीजिए, शी डिड नॉट गिव मी एनी पेन। वो मुझे कोई कलम नहीं दी, या एक भी कलम नहीं दी या फिर कोई कलम नहीं दी। तो कोई के सेंस में अर्थात एनी के सेंस में आप आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रूल नंबर 7 में। ए या एन इज यूज टू शो द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन। ए या एन का यूज हम लोग किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय को दिखाने में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, सी इज अ नर्स। वो एक क्या है, नर्स है। तो इसका क्या कर रहा है, ये नर्स क्या है, इनका क्या है, व्यवसाय है। तो इस व्यवसाय को दिखाने में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। ऑलरेडी फिर हम आपको डिस्कस कर दे कि कब एन लगाएंगे कब ए लगाएंगे। ऑलरेडी हम लोग इसके ना ही लेटर पे जाते हैं हम लोग, बल्कि लेटर के साउंड पे जाते हैं। अगर साउंड कॉन्सोनेंट हो उस लेटर का तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल ए लगाते हैं। अगर इस वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड यदि क्या हो, वोवेल लेटर्स में आ जाए, तो उसमें हम लोग एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ही इज अ डॉक्टर। वो क्या है, एक डॉक्टर है। तो इस इंसान का ये डॉक्टर क्या है, व्यवसाय है। क्या है, व्यवसाय। वो एक डॉक्टर है। तो इस इंसान के प्रोफेशन को दिखाने में क्या किया हम लोग, आर्टिकल ए या एन का यूज किए। नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर 8 को देखते हैं। When proper noun is unknown for a person। जब क्या हो, प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति के लिए क्या हो, अननाउन हो जाए, अर्थात ऐसा प्रॉपर नाउन जिसे कोई नहीं जान रहा हो, देन तब हम लोग क्या करेंगे, ए या एन इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। तो उस कंडीशन में हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। ऐसे हम लोग जनरली जानते हैं क्या कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होता है। लेकिन जब प्रॉपर नाउन क्या हो जाए, अननाउन हो जाए, तब हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। कहाँ, प्रॉपर नाउन से पहले। तो अब एक क्वेश्चन आपके मन में घूमता होगा कि आखिर ये प्रॉपर नाउन कब नाउन होगा, कब अननाउन होगा। तो आइए एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं। दिस नोवेल इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। यह उपन्यास लिखा गया है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ आपका महात्मा गांधी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है। देखिए नीचे में हम अंडरलाइन करके पीएन लिखे हैं। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि दिस नोवेल इज रिटेन बाय अ मनीष कुमार। कि यह उपन्यास लिखा गया है किसके द्वारा, मनीष कुमार के द्वारा। तो अब देखिए यह दोनों सेंटेंस बिल्कुल हूबहू सेम है, लेकिन फर्क यही है कि यहाँ प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एन नहीं लगा है और यहाँ लगा है। इसलिए क्योंकि यह एक ऐसा प्रॉपर नाउन है जिसे दुनिया में सभी जानता है, लेकिन इस मनीष कुमार एक ऐसा प्रॉपर नाउन है जिसे कोई नहीं जानता है। हजारों की संख्या में इस दुनिया में क्या है, मनीष कुमार है, जो व्यक्ति के लिए क्या है, अननोन है। तो जस्ट आपका रूल क्या कहता है कि जब क्या हो, प्रॉपर नाउन अननोन हो व्यक्ति के लिए, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 9 में। ए या एन इज यूज्ड विथ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ए या एन का यूज हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ
करेंगे। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या सुंदर लड़की है। सबसे पहली बात तो आप ये जान ले कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है क्या। विच सेंटेंस शो द एक्सीडेंटल एक्टिविटीज एंड एनी सडन फीलिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक चीज हमेशा याद रख लीजिएगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने का एक सिंपल तरीका है क्या, कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लास्ट में आपका साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर लगा हुआ रहता है। तो मेरा कहने का मोटो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं है, बट कि हम लोग ये जाने कि आर्टिकल ए या एन का यूज हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ कर सकते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या खूबसूरत लड़की है, तो हम लोग आर्टिकल का यूज किए। नेक्स्ट, व्हाट ग्रांड बिल्डिंग, क्या भव्य इमारत है। ये भी क्या है आपका एक्सक्लामेटरी, चूंकि अचानक सा बोध हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, तो हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल में, रूल नंबर 10 में देखते हैं। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 10 का डिस्कस करेंगे कि रूल नंबर 10 क्या है। ए या एन इज यूज टू शो द क्लास। ए या एन का यूज आई मीन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम लोग किसी की जाति को दिखाने में करते हैं, किसी की जाति को दिखाने में। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, और डॉग इज एन एनिमल, एक कुत्ता क्या है, कुत्ता क्या है, एक जानवर है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इनकी जाति को दिखा रहे हैं कि कुत्ता क्या है, एक जानवर है। दूसरा, पिकॉक इज अ बर्ड, और पिकॉक इज अ बर्ड की मोर क्या है, एक पक्षी है। तो आप इस पक्षी के बारे में क्या कर रहे हैं, इस पिकॉक के बारे में क्या कर रहे हैं, इसकी कास्टिज्म को दिखा रहे हैं कि यह एक क्या है, बर्ड है। तो हम लोग इससे पहले आर्टिकल यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे रूल नंबर 11 का। व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज नाउन, ये थोड़ा सा टफ रूल है, अच्छा से समझिएगा और निश्चित रूप में आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज नाउन, जब क्या हो, वर्ब क्या बन जाए, वर्ब का उपयोग क्या हो, एक नाउन की तरह हो, अर्थात वर्ब क्या बन जाए, नाउन बन जाए। देन ए या एन इज यूज्ड बिफोर नाउन, तब हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे क्या, नाउन से पहले। तो अब एक क्वेश्चन जो मन में चल रहा है हम लोगों का कि कैसे समझेंगे कि वर्ब का यूज एक नाउन की तरह हुआ है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ एक वर्ड लिखे हैं क्या, वॉक। वॉक रियली क्या है, एक वर्ब है। जैसे राम इज वॉकिंग अलोंग द रोड, राम क्या है, रोड के किनारे टहल रहा है, तो वहां वॉकिंग क्या हो गया, आपका वर्ब है। अब ध्यान दीजिएगा इस एग्जांपल में, सी गोज फॉर अ वॉक, वो जाती है टहलने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जाना आपका वर्ब हो गया और यहाँ आपका वॉक क्या हो गया, नाउन हो गया। नहीं हुआ, नहीं समझ में आया तो फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा यहाँ रफ करते हैं हम लोग, एक वर्ड लेते हैं, वर्क, जो रियली क्या है, एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। आइए हम इनका यूज करके आपको बताते हैं कि कैसे वर्ब नाउन बन जाता है। आप काम पर हो, यू आर एट वर्क, वहां वर्क आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। आप क्या हो, काम पर हो, यू आर एट वर्क, बट इसी वर्क को देखिए हम क्या करते हैं, वर्ब नाउन बना देते हैं। ये सॉरी, उस जगह आपका क्या हो गया, नाउन। अब इसको वर्ब बनाते हैं, यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हो, तो वहां वर्किंग आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कब वर्ब नाउन बन जाता है। फिर तो बस इतना ही याद रखिएगा आप कि जब वर्ब क्या हो जाए, नाउन बन जाए, तो उससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। ही गोज फॉर अ राइड, वो जाता है क्या चीज के लिए, सवारी के लिए। जबकि राइड क्या है, वर्ब है, वो सवारी कर रहा है, ही इज राइडिंग, तो वहां राइडिंग आपका क्या हो गया, वर्ब। लेकिन वो जाता है किस चीज के लिए, सवारी के लिए, तो यहाँ राइड आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कहीं अगर दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 2 में हम लोग रूल नंबर 12 की चर्चा करेंगे। ए या एन इज यूज टू डिनोट वेट, रेट एंड स्पीड। ए या एन का यूज हम लोग
किसी वेट को दिखाने में या रेट को दिखाने में या स्पीड को दिखाने में कर सकते हैं। जैसे ऑयल सेल्स बाय अ लीटर, कि तेल बिकती है किससे, लीटर के द्वारा। तो आप ध्यान दीजिएगा बाय अ लीटर, तो ये लीटर क्या हो गया आपका, वेट दिखा रहा है, वेट दिखा रहा है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। राइस सेल्स बाय अ किलो, चावल बिकती है किलो के द्वारा। तो ये क्या कर रहा है, वेट को दिखा रहा है। तो हम लोग वेट को दिखाने के लिए आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर 13 पर चर्चा करेंगे। ए या एन इज यूज्ड इन सम फ्रेजेस, ए या एन का यूज कुछ फ्रेजेस में भी हम लोग करते हैं। आइडोमेटिक यूज भी होता है। नेक्स्ट आप सिर्फ वीडियो को अंत तक देखें, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छा सा रूल्स, और आप कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगा कि कहाँ पे लगाएंगे और कहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, उसमें सीखेंगे कहाँ हमें नहीं लगाना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूज पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग ए या एन अर्थात इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे क्या, डेफिनिट आर्टिकल आई मीन द का यूज। जब द का यूज फिनिश हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आई होप कि अगर आप वीडियो को रेगुलर देखते हो और कंप्लीट करते हो तो आपकी अच्छी पकड़ होगी डिटरमाइनर आई मीन आर्टिकल्स पे। अब आते हैं रूल नंबर 13। ए या एन इज यूज्ड इन सम फ्रेजेस, जैसे अ गैंग ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ टीम ऑफ, ये सब सभी क्या है, फ्रेज है। अ गैंग ऑफ समूह, अ बैंड ऑफ दल, अ टीम ऑफ, ये सभी क्या हो गया, फ्रेज हो गया। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 14 का चर्चा करेंगे कि रूल नंबर 14 क्या है। व्हेन प्रॉपर नाउन बिकम कॉमन नाउन, जब क्या हो, प्रॉपर नाउन क्या बन जाए, कॉमन नाउन बन जाए। पहले तो आप जानिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, और नाउन दैट डिनोट्स अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। आइए हम लोग कॉमन नाउन की चर्चा करेंगे। कॉमन नाउन जिससे क्या हो, पूरी जाति भर का बोध हो, वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। अब आपका रूल क्या कहता है कि व्हेन प्रॉपर नाउन बिकम कॉमन नाउन देन ए या एन इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। जब क्या हो, प्रॉपर नाउन आपका कॉमन नाउन बन जाए तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, स्वाति इज अ लता, स्वाति क्या है, लता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये लता और लता मंगेशकर की चर्चा करते हैं। लता आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ ये प्रॉपर नाउन कैसे कॉमन नाउन बन गया है कि स्वाति क्या है, लता है, अर्थात इस लता की क्या कर रही है, पूरी इनकी कास्ती जमा, अर्थात ये क्या है, गायकी है, यानी स्वाति क्या है, लता है। तो ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक वो होता है जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो ये पूरी लता की बात हो रही है, अर्थात ये क्या बन गया, यहाँ कॉमन नाउन बन गया। नेक्स्ट, तो जब क्या हो, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाए तो उससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। अब सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं कि मोहन इज अ शेक्सपियर। मोहन क्या है, शेक्सपियर है। मोहन एक क्या है, शेक्सपियर है। तो अब यहाँ मोहन की तुलना पूरे शेक्सपियर से हो रही है कि मोहन क्या है, शेक्सपियर है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, यहाँ शेक्सपियर जो क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, कॉमन नाउन की तरह काम रहा है, चूंकि पूरे का बोध हो रहा है। नेक्स्ट, सुरेश इज अ विराट कोहली। सुरेश क्या है, एक विराट कोहली है, अर्थात सुरेश की तुलना पूरे विराट कोहली से हो रही है। तो जब पूरी जाति का बोध हो, तो पूरे का बोध हो, तो उससे पहले हम लोग क्या हो जाता है, वो कॉमन नाउन बन जाता है। और जब कॉमन नाउन बन जाता है प्रॉपर नाउन, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। ये आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर 15 का चर्चा करेंगे। ए या एन इज यूज टू शो द नंबर और क्वांटिटी। ए या एन का यूज हम लोग किसी का नंबर या उनकी मात्रा को दिखाने में, यानी किसी की संख्या या फिर उनकी मात्रा को दिखाने में हम लोग करते हैं। जैसे अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ डजन ऑफ डॉट डॉट etc। आई होप कि आज की वीडियो में हम लोग ए या एन का 15 नंबर रूल्स तक पढ़े, और बाकी का रूल्स कल की वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे। और आप
निश्चित ट्रस्ट रखिए कि बहुत सारे बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल से आपको, क्योंकि मेन क्लास चल रही है ऑलरेडी, आप जान रहे हैं कि हम लोग कोई भी टॉपिक का ऑपरेशन करते हैं। फिर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।